क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने एक रूम से निकलकर दूसरे रूम में कुछ लेने के लिए गए और फिर उस रूम में जाते ही आप भूल गए कि आपको क्या लेना था? मेरे साथ ऐसा बहुत होता है और हमें लगता है कि ये सिर्फ़ हम भूल रहे हैं या हमें भूलने की बीमारी हो रही है और वी आर जस्ट नॉट अटेंटिव इनफ, बट देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट. I will explain you why this happens with us. So I recently came across this concept called the doorway effect. इसमें हमें ये समझाया गया है कि हमारा ब्रेन हमारी मेमोरीज़ को किसी हार्ड ड्राइव की तरह स्टोर करके नहीं रखता है. इट इज़ नॉट अ वन लॉन्ग continuous recording of our life. Instead, our brain stores them in chapters. Neuroscientists name them as इवेंट फाइल्स. आप इसे फोल्डर्स की तरह समझ लो जो हम अपने कंप्यूटर्स में सेव करके रखते हैं. वैसे ही हमारे ब्रेन में भी ये अलग अलग फोल्डर्स सेव हो जाते हैं. दीज आर मेंटल फोल्डर्स दैट बंडल टुगेदर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन अ स्पेसिफिक टाइम एट अ स्पेसिफिक प्लेस एंड विद अ स्पेसिफिक गोल. So any doorway that you are passing is a save and close command to your brain. तो जब भी आप किसी फिजिकल डोरवे, हॉलवे या फिर आप अपने घर से बाहर भी निकल रहे हो, कहीं भी बाहर निकल रहे हो, तो योर ब्रेन रजिस्टर्स इट एज अ क्लोज्ड चैप्टर. ये एक अलग फ़ोल्डर बन जाता है. फिर आप जैसे ही दूसरे एरिया में जाते हो वो एक नया फ़ोल्डर बन जाता है और वहाँ की सारी स्पेसिफिक चीज़ें आपके एक अलग फ़ोल्डर में सेव होने लगती हैं. आपका ब्रेन ये इसलिए करता है ताकि आप जब नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आप उस एनवायरनमेंट के लिए प्रेजेंट और अडेप्टिव रहें. सच अ कूल थिंग. दैट इज़ वाई आई थिंक इट इज़ सेड दैट यू नीड टू चेंज योर एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू चेंज योर माइंडसेट एंड योर रियलिटी.